हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आरएस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी ग्रुप डी उसके साथ में आरएएस पटवार रीड ग्राम सेवक कंप्यूटर शिक्षक जिसकी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए हम राजस्थान हिस्ट्री का भाग 5 लेकर के आए, जिसमें हमने आपको यहाँ पर मेवाड़ राज्य के गुहिलों के इतिहास का पार्ट 1 आपको करवा दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 5 है यहाँ पर, ठीक है। डेली हमारी फ्री टेट सीरीज रहती है वो रात को 8:30 बजे आपको लाइव मिलती है दोस्तों यूट्यूब पर। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर 81 क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 80 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। पहला हमारा 81 क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचयिता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पहला ऑप्शन आपका साम्राज्यवादी भावना से, दूसरा ऑप्शन आपके चित्तौड़ के सामरिक महत्व के कारण, तीसरा ऑप्शन आपके रतन सिंह का विरोध, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके पद्मनी को पाने के लिए। जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप। एक याद रखना आपकी, मलिक मोहम्मद जैसी ने किसकी रचना की थी, तो किसकी रचना की थी? पद्मावत की। आपको ऑप्शन में पद्मावती भी आएगा, पद्मनी भी आएगा, तो आपको याद रखना पद्मावत है इसका नाम, ठीक है। उसके अलावा किस सन में युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, इससे कौन सा शाखा हुआ था, सब कुछ आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 81 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पद्मनी को पाने के लिए। रानी पद्मनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसके अनुसार? मलिक मोहम्मद जैसी के अनुसार, जिसने की पद्मावत की रचना की थी, ठीक है। 82 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, कालका मंदिर चित्तौड़ को पूर्व में जाना जाता था। पहला ऑप्शन आपके सूर्य मंदिर, दूसरा ऑप्शन आपके ब्रह्म मंदिर, तीसरा ऑप्शन आपके वराह मंदिर, चौथा ऑप्शन आपका आदिनाथ मंदिर। तो कालका मंदिर चित्तौड़ को पूर्व में जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा पहला, सूर्य मंदिर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जावर में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकल कर आई? पहला ऑप्शन आपके राणा हम्बीर के काल में, दूसरा ऑप्शन आपके क्षेत्र सिंह के काल में, तीसरा ऑप्शन के महाराणा कुंभा के काल में, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में। तो जावर में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकल कर आई थी दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा लक्ष्य सिंह के काल में। अगला क्वेश्चन हमारा 84, मंडन नामक शिल्प शास्त्री किस शासक के शासन काल में था? पहला ऑप्शन आपके महाराणा सांगा, दूसरा ऑप्शन आपके महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन आपके महाराणा कुंभा, चौथा ऑप्शन आपके उदय सिंह। तो दोस्तों 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मंडन नामक शिल्प शास्त्री किस शासक के शासन काल में था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा महाराणा कुंभा। तो दोस्तों यहाँ पर मंडन के द्वारा कौन कौन से शास्त्र लिखे गए हैं, कौन कौन सी रचनाएं की गई, ये 100% याद कर लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन आपके विक्रमादित्य को, दूसरा ऑप्शन आपके मदनी राय को, तीसरा ऑप्शन आपके राय सिंह को, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके संग्राम सिंह को। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों यहाँ पर 85वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संग्राम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 86, पन्ना दही ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, इसके बेटे का नाम क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके चंदन, दूसरा ऑप्शन आपके देवलिए, तीसरा ऑप्शन आपके कीका, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके शेको। तो पन्ना दही ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, तो पन्ना दही के बेटे का नाम यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, पन्ने दही का जो वास्तविक बेटा था उसका जो नाम था क्या था? चंदन, ठीक है। चंदन की बलि देकर के पन्ना दही ने अपनी स्वामित्व का पूरी तरह से हक अदा करके उदय सिंह को यहाँ पर बचाया था, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका, निम्न में से कौन सा शासक मेवाड़ राजवंश में संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन आपके राणा लाखा, दूसरा ऑप्शन आपके राणा चूड़ा, तीसरा ऑप्शन आपके राणा कुंभा और चौथा ऑप्शन आपके राव जोधा। तो निम्न में से कौन सा शासक मेवाड़ राजवंश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ पर 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा चौथा, कौन सा? राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मलिक मोहम्मद जैसी मेवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? पहला ऑप्शन आपके रतन सिंह के, दूसरा ऑप्शन आपके उदय सिंह के, तीसरा ऑप्शन आपके कुंभा के और चौथा ऑप्शन आपके सांगा के। तो मलिक मोहम्मद जैसी मेवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों यहाँ पर 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। मलिक मोहम्मद जैसी मेवाड़ की शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हमारा,
अकबर ने फतेहनामा किस शासक को पराजित कर जारी किया था? पहला ऑप्शन आपके उदय सिंह को, दूसरा ऑप्शन आपके महाराणा प्रताप को, तीसरा ऑप्शन आपके अमर सिंह को और चौथा ऑप्शन आपके कर्ण सिंह को। तो अकबर ने फतेहनामा किस शासक को पराजित करके किया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 89 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा उदय सिंह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज प्रशस्ति है, पहला है सरकारी रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन आपके रियासतकालीन बही, तीसरा ऑप्शन आपके वंशावली, चौथा ऑप्शन आपके शिलालेख। तो दोस्तों राज प्रशस्ति है, तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा चौथा, क्या है? शिलालेख। चलते हम 91 क्वेश्चन की ओर। राणा चूड़ा किसका पुत्र था जिसने हंसाबाई से शादी करने से इनकार कर दिया और हंसाबाई के पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। पहला ऑप्शन आपके राणा कुंभा, दूसरा आपके राणा लाखा, तीसरा ऑप्शन आपके राणा अमीर और चौथा ऑप्शन आपके राणा बप्पा रावल। तो दोस्तों राणा चूड़ा किसका पुत्र था जिसने हंसाबाई से शादी करने से इनकार कर दिया और हंसाबाई के पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? तो 91 क्वेश्चन का जो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दूसरा, राणा लाखा। चलते हम 92 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 92 क्वेश्चन है यहाँ पर, जयमल और फत्ता निम्न में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? यहाँ पर पूछा गया है कि जो जयमल और फत्ता थे कौन से मुगल सम्राट के यहाँ पर समकालीन थे? पहला ऑप्शन आपका अकबर के, दूसरा ऑप्शन आपके जहांगीर के, तीसरा ऑप्शन आपके शाहजहां के और चौथा ऑप्शन आपके औरंगजेब के। तो दोस्तों 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जयमल और फत्ता निम्न में से किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? पहला ऑप्शन आपके धार्मिक नीति, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक नीति, तीसरा ऑप्शन है रिवाजों का आदान प्रदान और चौथा ऑप्शन आपके सुले कुल की नीति। तो दोस्तों आपको पता है अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए थे, तो ये किस नीति के अंतर्गत किए थे? जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुले कुल की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राजस्थान के विख्यात स्तंभों में से एक कीर्ति स्तंभ राजस्थान में कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ में, दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके उदयपुर में और चौथा और अंतिम है आपके अलवर में। तो राजस्थान के विख्यात स्तंभों में से एक कीर्ति स्तंभ राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस शासक ने बांगड़ प्रदेश का विभाजन कर बांसवाड़ा और डूंगरपुर प्रदेश बनाए थे? पहला ऑप्शन आपके महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन के महाराणा सांगा, तीसरा ऑप्शन आपके उदय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके कर्ण सिंह। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप 95 का। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो 95 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, उदय सिंह। क्या हो जाएगा? उदय सिंह। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के शासक द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए थे। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के शासक द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए थे, यहां पर पूछा गया है वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा स्वरूपशाही। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन भी आप याद कर लेना। जो भी सिक्के, जितने भी प्रकार के सिक्के, उन सिक्कों को 100% याद कर लेना दोस्तों, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके संग्राम सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके स्वरूप सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके मोकल और चौथा ऑप्शन आपके रतन सिंह। तो मेवाड़ के शासक द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए थे, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वरूप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ में बसे गुहिलों ने 14वीं शताब्दी में किस से परास्त होकर के उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया? पहला ऑप्शन आपके राठौड़, दूसरा ऑप्शन आपके चौहान, तीसरा ऑप्शन आपके चंदेल, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके परमार। तो मारवाड़ में बसे गुहिलों ने 14वीं शताब्दी में किन से परास्त होकर के उनका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राठौड़। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके राजसमंद में, दूसरा ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ में, तीसरा ऑप्शन आपके जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके कोटा में। तो राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? राजसमंद। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। 99 है हमारा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निम्न में से किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? पहला ऑप्शन आपके चौहान वंश के द्वारा, दूसरा ऑप्शन आपके मौर्य वंश के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके राठौड़ वंश के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपके कछवा वंश के द्वारा। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निम्न में से किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था?
तो दोस्तों 99 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों एकदम सही है आपका। कौन सा हो जाएगा? मौर्य वंश। चलते हैं हम 100वें क्वेश्चन की ओर। चौहान की अधीनता को कहाँ के गुइल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद स्वीकार कर लिया था? पहला ऑप्शन आपके चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन आपके चाकसू, तीसरा ऑप्शन आपके साचौर और चौथा ऑप्शन है आपके आबू। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाकसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राजस्थान में चित्तौड़ राज्य का विख्यात शासक राणा रतन सिंह निम्न में से किस सुल्तान का समकालीन था? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा ऑप्शन आपके इल्तुतमिश का, तीसरा ऑप्शन आपके बलबन का, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी का। तो राजस्थान में चित्तौड़ राज्य का विख्यात शासक राणा रतन सिंह निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथा। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शासक वंश ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? पहला ऑप्शन आपके कछवा वंश की, दूसरा ऑप्शन आपके सिसोदिया वंश की, तीसरा ऑप्शन आपके राठौड़ वंश की और चौथा ऑप्शन आपके भाटी। तो राजस्थान के किस शासक वंश ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 2, सिसोदिया वंश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उदयपुर को निम्न में से किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? पहला आपका पूर्व का पेरिस, दूसरा ऑप्शन आपके राजस्थान का कश्मीर, तीसरा ऑप्शन आपके जिलों का नगर और चौथा ऑप्शन आपके पहाड़ों की नगरी। तो उदयपुर को निम्न में से किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? 103 में चौथा, पहाड़ों की नगरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घोड़ा एवं बादल नामक बहादुर राजपूत वीर निम्न में से किस तुर्की शासन के समकालीन थे? पहला ऑप्शन आपके इल्तुतमिश के, दूसरा ऑप्शन आपके बलबन के, तीसरा ऑप्शन आपके अलाउद्दीन खिलजी के, उसके अलावा चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक के। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों गोरा एवं बादल जो नामक बहादुर राजपूत वीर थे, किसके समकालीन थे? कौन से तुर्की शासन के समकालीन थे दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। रणकपुर के लेख में वृंदावती किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन आपके सिरोही को, दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर बूंदी को, तीसरा ऑप्शन आपके आमेर को और चौथा ऑप्शन आपके जालोर को। तो रणकपुर के लेख में वृंदावती किसे कहा गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105 का, वो क्या हो जाएगा? दूसरा। किसको कहा गया है वृंदावती? बूंदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन आपको उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपके सिरोही, तीसरा ऑप्शन आपके भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़। तो राणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा, सिरोही का। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया था? सिरोही में। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में किस राजवंश का कभी शासन नहीं रहा? पहला है पाल वंश, दूसरा है प्रत्यार वंश, तीसरा ऑप्शन आपके चौहान वंश और चौथा ऑप्शन आपके राठौड़ वंश। तो राजस्थान के किस राजवंश का कभी शासन नहीं रहा है दोस्तों? तो 107वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा पाल वंश। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ के किस शासक ने एकलिंगजी में एक शिव मंदिर बनवाया था जो आज तक मेवाड़ वंश के इष्ट देव है? पहला है बप्पा रावल, दूसरा ऑप्शन आपके राणा कुंभा, तीसरा ऑप्शन आपके राणा उदय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके राणा प्रताप सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर 108वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप अपना राज मुकुट किस व्यक्ति को देकर कल्दी घाटी के युद्ध से निकल गए थे? पहला ऑप्शन है बदन सिंह, दूसरा है झालाबिदा, तीसरा ऑप्शन आपके समर सिंह और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके? जो चौथा ऑप्शन आपके गोपा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप अपना राज मुकुट किस व्यक्ति को देकर हल्दी घाटी के युद्ध से निकल गए थे? तो 109वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झालाबिदा को देकर के। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। गोरा व बादल की शासक की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए जिनकी स्मृति में महल आज भी बना हुआ है। पहला ऑप्शन आपके जय सिंह, दूसरा है उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके समर सिंह और चौथा ऑप्शन आपके रतन सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोरा व बादल की शासक की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो रतन सिंह के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर लासड़िया आंदोलन लासड़िया पठार क्षेत्र में हुआ, यह कि जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके उदयपुर में, दूसरा आपके जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके सिरोही में और चौथा ऑप्शन आपके भीलवाड़ा में। तो लासड़िया आंदोलन लासड़िया पठार क्षेत्र में हुआ, यह कि जिले में स्थित है। तो 11वें का राइट एंड सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों
ठीक है दोस्तों, 111वें का राइट आंसर ठीक जो आंसर हो जाएगा उदयपुर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 112वां, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती है। पहला ऑप्शन आपके तलवार बंदई, दूसरा ऑप्शन आपके सैनिक सेवा, तीसरा ऑप्शन आपके चाकरी और चौथा ऑप्शन आपके जब्ती। तो सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 112वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है दोस्तों, जब्ती। 113वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास आधुनिक काल में जिसने किया था वे कौन थे? कर्नल टोड, दूसरा ऑप्शन आपके श्यामलदास, तीसरा ऑप्शन आपके गौरीशंकर हीरा चंदोजा, चौथा ऑप्शन आपके मुर्नोत नैन्सी। तो दोस्तों यहाँ पर 113वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पहला, कर्नल टोड। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन आपके शिलादित्य को, दूसरा ऑप्शन आपके बोप को, तीसरा ऑप्शन आपके गोहिल को और चौथा ऑप्शन आपके बप्पा को। तो यहाँ पर 114वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गोहिल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ में चित्तौड़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन आपके 734 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 551 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 606 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपके 647 ईस्वी में। तो बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ में चित्तौड़ राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 115वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 734 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, महाराणा कुंभा शासक था। पहला ऑप्शन आपके मेवाड़ का, दूसरा ऑप्शन आपके डुंडाड़ का, तीसरा ऑप्शन आपके मारवाड़ का और चौथा ऑप्शन आपके सपा दलक्ष का। तो महाराणा कुंभा कहाँ का शासक था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 116वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदयपुर के निकट स्थित किस गांव से मेवाड़ के गोइल वंशी शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन आपके कुंडकी, दूसरा ऑप्शन आपके चीरवा, तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्ता मुड़वी और चौथा ऑप्शन आपके वाडोली। तो उदयपुर के निकट स्थित किस गांव से मेवाड़ के गोइल शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो 117वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चीरवा। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हुड़ला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। पहला ऑप्शन आपके जोरावर सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके भक्त सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके जगत सिंह द्वितीय और चौथा ऑप्शन आपके सवाई जय सिंह। तो हुड़ला सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भक्त सिंह। चलते हम 119वें क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ पर राणा हमीर ने दोबारा शासन कब कायम किया था? पहला 1123 ईस्वी में, दूसरा आपका 1326 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 1230 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपके 1440 ईस्वी में। तो चित्तौड़ पर राणा हमीर द्वारा शासन कब कायम किया गया था दोस्तों? तो 119वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1326 ईस्वी में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज संबंध की नींव राज सिंह द्वारा कब डाली गई थी? पहला ऑप्शन आपके 1614 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन आपके 1625 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन आपके 1664 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपके 1615 ईस्वी में। तो राज संबंध की नींव राज सिंह के द्वारा कब डाली गई थी? तो दोस्तों 120वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 1664 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पद्मनी ने किसके कारण जोहर किया था? पहला ऑप्शन आपके मोहम्मद खिलजी, दूसरा है खिजेगा खिलजी, तीसरा है जलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों 121वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रानी पद्मनी ने किसके कारण से जोहर किया था? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी के कारण से। अगला क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मनी के पति का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके रतन सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके जसवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके जेल सिंह, उसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या है आपके समर सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर 122वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रानी पद्मनी के पति का नाम क्या था दोस्तों? तो 122वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा रतन सिंह। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 123वें नंबर का, पाली में स्थित कौन सा गांव मीराबाई की जन्मस्थली रहा है? पहला ऑप्शन आपके कुड़की, दूसरा ऑप्शन आपके मुंडिया, तीसरा ऑप्शन है वामनवास और चौथा ऑप्शन आपके चेरो। तो पाली में स्थित कौन सा गांव मीराबाई की जन्मस्थली रहा है दोस्तों? तो 123वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कुड़की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 124वां, निम्न में से किस व्यक्ति ने दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? पहला है विमल शाह ने, दूसरा है तेजपाल के द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपके वस्तुपाल के द्वारा, चौथा ऑप्शन आपके शंकरपाल के द्वारा।
तो निम्न में से किस व्यक्ति ने दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 124वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला, विमल शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन आपके हमीर देव ने, दूसरा ऑप्शन आपके राव जोधा ने, तीसरा ऑप्शन आपके राव बीका ने, चौथा ऑप्शन आपके जयद्र सिंह ने। तो निम्न में से किस शासक ने इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी? तो 125वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा, जयद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सरदार चुड़ावत की रानी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके पद्मनी, दूसरा ऑप्शन आपके कर्मावती, तीसरा ऑप्शन आपके रानी हाड़ा सले कंवर और चौथा ऑप्शन आपके दुर्गावती। तो दोस्तों सरदार चुड़ावत की रानी का नाम क्या था? तो 126वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीसरा हो जाएगा, रानी हाड़ा सले कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुड़ला सम्मेलन बुलाया गया था? पहला ऑप्शन आपके 16 जुलाई 1734 में, अगला क्वेश्चन हमारा 17 जुलाई 1734 में, तीसरा ऑप्शन आपके 15 मई 1712 में और चौथा ऑप्शन आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुड़ला सम्मेलन कब बुलाया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 1734 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा दुर्ग सिसोदिया वंश के शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया था? पहला ऑप्शन आपके तारागढ़ का दुर्ग, दूसरा आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग, तीसरा ऑप्शन आप चलदड़ का दुर्ग और चौथा ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो निम्न में से कौन सा दुर्ग सिसोदिया वंश के शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया? तो दोस्तों 128वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके तारागढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस स्थान पर गुहिलों शासक राज्य नहीं करते थे? पहला आपके उदयपुर में, दूसरा आपका डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन आपके बांसवाड़ा और चौथा ऑप्शन आपके सिरोही। तो 19वीं शताब्दी में राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर गुहिलोत नामक शासक राज्य नहीं करते थे? तो 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबीर श्यामल दास किस रियासत से संबंधित थे? पहला ऑप्शन आपके जोधपुर से, दूसरा ऑप्शन आपके मारवाड़ से, तीसरा ऑप्शन आपके मेवाड़ से और चौथा ऑप्शन आपके सिरोही से। तो कवि श्यामल दास किस रियासत से संबंधित थे दोस्तों? तो 130वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको सारे युद्ध याद रखने हैं आपको, कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था? खमनोर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध, ये किसने नाम संज्ञा दी थी? इस प्रकार से आपको सन वन सब महाराणा प्रताप से रिलेटेड हर कुछ आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 131वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 21 जून 1576। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस शासकों को हिंदुजा सूरज के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके भाटी, दूसरा ऑप्शन आपके सिसोदिया, तीसरा ऑप्शन आपके कछवा और चौथा ऑप्शन आपके चौहान। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप, राजस्थान के किन शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों बहुत अच्छा, अगर आपने राइट आंसर दिया है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के किस गोयल शासक ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? पहला ऑप्शन आपका अल्लट ने, दूसरा आपके बप्पा रावल ने, तीसरा ऑप्शन आपके गोहिल ने और चौथा ऑप्शन आपके जयत सिंह ने। तो हाँ जी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला, अल्लट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ की रानी कर्मावती ने किस मुगल शासक को राखी बेच करके मित्रता का संदेश दिया था, लेकिन फिर भी वो हरामी नहीं आया था रक्षा के लिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके बाबर, दूसरा ऑप्शन आपके हुमायूं, तीसरा ऑप्शन आपका अकबर और चौथा ऑप्शन आपके शाहजहां। तो दोस्तों यहाँ पर 134वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का विख्यात जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपके उदयपुर, और हर बच्चे को याद होगा दोस्तों इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, और नहीं हो दोस्तों तो हिस्ट्रिकल पैलेस पर, हिस्ट्रिकल सिटी जाकर के आप एक बार शेयर करके जरूर रहिए, आप कभी भी चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपके जोधपुर, चौथा ऑप्शन आपके बीकानेर। तो राजस्थान का विख्यात जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है भाइयों? तो दोस्तों यहाँ पर 135वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिसोदिया राजवंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके गुहिलोत, दूसरा है परमार, तीसरा चालुक्य, चौथा है चावड़ा। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप, सिसोदिया राजवंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों जिन्होंने राइट आंसर दे दिया उनको बहुत अच्छा, जिन्होंने दिया दोस्तों अपनी तैयारी चालू रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 136वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो जाएगा पहला,
गुहिलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान नागदा से चित्तौड़गढ़ की शासक ने बनवाई थी? पहला ऑप्शन आपके सांगा ने, दूसरा ऑप्शन आपके इल्तुतमिश ने, तीसरा ऑप्शन आपके जयद्रथ सिंह ने और चौथा ऑप्शन आपके अकबर ने। तो राजस्थान नागदा से चित्तौड़गढ़ की शासक ने बनवाई थी दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 133वें का हो जाएगा तीसरा, जयद्रथ सिंह ने। चलते हम 138वें क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन आपके राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, दूसरा ऑप्शन आपके राजपूतों में फूट डालना, तीसरा ऑप्शन आपके मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, चौथा ऑप्शन आपके साम्राज्यवादी नीति। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 138वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। लेकिन महाराणा तो महाराणा थे, वो किसी के सामने नहीं झुके, पहाड़ों में ले लिए, डूंगर में ले लिए, घास खा ली। लेकिन दोस्तों कभी भी हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए दोस्तों हम मेवाड़ के राजाओं को सलाम करते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ना तो कभी भी अकबर की अधीनता, ना मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ना कभी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसीलिए मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जय हो महाराज। 139वां क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर चलते हैं। मेवाड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास किसके विरुद्ध सहायता के लिए राखी भेजी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके महमूद, दूसरा ऑप्शन के बहादुर शाह, तीसरा ऑप्शन के महमूद द्वितीय और चौथा ऑप्शन आपके सिकंदर। रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी, लेकिन फिर भी हरामी रानी पद्मावती रानी कर्मावती को बचाने के लिए नहीं आए दोस्तों। तो दोस्तों किससे बचाव के लिए भेजी थी? तो दोस्तों 139वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, बहादुर शाह। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर राजपूताना के कौन से दो घरानों में संघर्ष हुआ? तो यहाँ पर बोला गया कि जो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा, उसके विवाह को लेकर के कौन कौन से जो राजपूताना राज्य थे उनके बीच में जो घमासान युद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन का आमेर मारवाड़, दूसरा आमेर हाड़ौती, तीसरा है आमेर मारवाड़ हाड़ौती और चौथा है आपका आमेर और अजमेर। तो दोस्तों यहाँ पर 140वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आमेर और मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में रचित राजस्थान का एक प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन आपके राणा कुंभा, दूसरा राणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके राणा सांगा और चौथा आपके राणा प्रताप सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर 141वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान की किस रियासत विजय के पश्चात अकबर ने खुतवा पढ़वाया था? पहला है मेवाड़, दूसरा आपके नागौर, तीसरा आपके जोधपुर और चौथा ऑप्शन आपके जयपुर। तो राजस्थान की किस रियासत विजय के पश्चात अकबर ने खुतवा पढ़वाया था दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर 142वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेवाड़। जी हाँ दोस्तों मेवाड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपका हल्दी घाटी, दूसरा आपका गिरी सुमेल, तीसरा ऑप्शन आप खातोली और चौथा ऑप्शन आपके खानवा 1526 में। तो यहाँ पर युद्ध और सन से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सा सन उसके युद्ध से रिलेटेड मतलब सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 143वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा खानवा का युद्ध 1526। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के सबसे बड़े शिलालेख का नाम जो राजस्थान में क्या है? पहला है राज प्रशस्ति, दूसरा है कीर्ति स्तंभ, तीसरा है विजय स्तंभ और चौथा आपके कोई नहीं। तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े शिलालेख का नाम जो राजस्थान में है क्या है उसका नाम? तो दोस्तों यहाँ पर 144वें का जो राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन हमारा, चारुमती से विवाह किसने किया था? पहला ऑप्शन आपके औरंगजेब ने, दूसरा ऑप्शन आपके जय सिंह ने, तीसरा ऑप्शन कर्ण सिंह ने और चौथा ऑप्शन आपके राज सिंह ने। तो चारुमती से विवाह किसने किया था दोस्तों? तो मेरे भाई और बहनों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चारुमती से विवाह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राज सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्तौड़ का नाम खिजाबाद किस अभिलेख में अंकित है? पहला है बिजोलिया का शिलालेख, दूसरा है चीके का अभिलेख, तीसरा ऑप्शन का शाहबाद अभिलेख और चौथा ऑप्शन का दही पीर की दरगाह का अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ का नाम खिजाबाद किस अभिलेख में अंकित है? तो दोस्तों यहाँ पर 146वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 146वें का? तो दोस्तों यहाँ पर 146वें का सटीक राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा बिजोलिया का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 147वां, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी। पहला ऑप्शन है जगत सिंह जयपुर से, दूसरा ऑप्शन के मान सिंह जोधपुर से, तीसरा ऑप्शन है भीम सिंह से और चौथा ऑप्शन आपके विजय सिंह जो कि जोधपुर के थे। तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 147वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भीलों के सामाजिक जीवन की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? पहला ऑप्शन आपके बिजोलिया का, दूसरा है चिरवे का शिलालेख, तीसरा है भीलों का और चौथा ऑप्शन है श्रृंगी ऋषि का। तो 148वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगी ऋषि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा भांडोली। जी हाँ दोस्तों, भांडोली में किस विख्यात राजपूत शासक की छतरी है? राणा कुंभा की, राणा प्रताप की, राणा राज सिंह की और चौथा ऑप्शन है राणा अमर सिंह की। तो भांडोली में किस विख्यात राजपूत शासक की छतरी है दोस्तों? तो 149वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पहला राणा कुंभा की छतरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुपाच्यवृतनाथ चरित्रम नामक ग्रंथ किस शासक के शासन काल में चित्रित किया गया जिस पर गुजराती व जैनी शैली का प्रभाव है? पहला ऑप्शन आपके बप्पा रावल, दूसरा ऑप्शन आपके मोकल, तीसरा ऑप्शन आपके राणा कुंभा और चौथा ऑप्शन आपके रणमल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 150वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों दूसरा मोकल। क्या हो जाएगा? मोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपके राणा रतन सिंह, दूसरा ऑप्शन है राणा उदय सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके राजकुमारी भोजराज और चौथा ऑप्शन आपके राणा सांगा। तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर 151वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस स्थान का प्राचीन नाम डबेर है? पहला ऑप्शन आपके जयसंबंध, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है तारागढ़ और चौथा ऑप्शन आपके नागौर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दीजिए किस स्थान का प्राचीन नाम डबेर है? तो दोस्तों डेबर है। तो दोस्तों प्राचीन नाम 100% याद कर लेना आप। तो इसका जो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा जयसमंद। अगला क्वेश्चन हमारा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन सा शासक था दोस्तों? तो दोस्तों 153वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा राणा कुंभा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 154वां क्वेश्चन हमारा इब्राहिम लोदी किसके मध्य खातूली का युद्ध लड़ा गया था? तो दोस्तों 154वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में खातूली का युद्ध लड़ा गया था। 155वां क्वेश्चन हमारा राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कुंभा को माना जाता है, जिसके द्वारा कई रचनाएं और कई ग्रंथ, कई किलों का, कई महलों का, कई रचनाओं की रचना की थी। उसके अलावा आहाड़ में किस राजवंश के शासकों की छतरियां स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर 156वें का राइट आंसर हो जाएगा आपके सिसोदिया वंश। तो दोस्तों जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी ग्रुप डी आरएस पटवारी रीट ग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों हमने राजस्थान हिस्ट्री का जो था हमारा भाग 5 था दोस्तों वो पूरा करवा दिया है। और दोस्तों जल्दी से भाग 6 भी हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, वही रात को 8 बजे। दोस्तों हमारी ट्रेड सीरीज को ज्वाइन कीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।